Hello everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLA.in. तो गाइज इस लेक्चर में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। कुछ बच्चों ने आप रिक्वेस्ट करी थी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम पर एडमिशन बुक्स एंड कॉलेजेस पर एक वीडियो बनाई जाए जिससे कि उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए इसके रिगार्डिंग। तो ये है वीडियो जिसमें आपको मैं एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बताऊंगी, एंट्रेंस बुक्स के बारे में बताऊंगी, इसका सिलेबस एंड कुछ कॉलेजेस जहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर BLED रन होता है, तो उस कॉलेजेस के बारे में भी हम बताएंगे। तो आप इनको भी भरना ना भूलें। और लास्ट डेट अभी जो अपडेटेड जो डेट आ रही है वो है 4 जुलाई, लास्ट डेट फॉर एडमिशन। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो लास्ट डेट है वो 4 जुलाई दिखा रहा है। और अगर आगे ये डिले होती है तो फिर आगे अपडेट करेंगे। तो पहले देखते हैं BLED इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें BLED रन होता है। इटसेल्फ यूनिवर्सिटी में BLED कोर्स है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लास्ट डेट अभी 4 जुलाई आ रही है। तो इसमें आपको एंट्रेंस के थ्रू एंड डायरेक्ट मेरिट के थ्रू भी यहाँ पर जो है एडमिशन होता है। तो जो BLED है उसके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी फॉर एडमिशन टू द DU BLED कोर्स, उसको आपको एडमिशन जब फॉर्म आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको एंट्रेंस के लिए जो अप्लाई करना पड़ता है उसकी तैयारी करनी पड़ती है। एंड जो भी लिस्ट फिर उसके बाद जो निकलती है, जो मेरिट लिस्ट, जो भी एग्ज़ाम देने के बाद जो आपका रिज़ल्ट निकलता है उसके हिसाब से जो भी लिस्ट तैयार होती है तो उसके हिसाब से आपका एडमिशन होता है। और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग और जो आपने कॉलेज अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस दिया होगा उस हिसाब से आपको कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप कुछ पहले इम्पॉर्टेंट डेट देख लीजिए। तो यहाँ पे जो लिखा है वो 20 जून से स्टार्ट हुआ था एप्लीकेशन, एंड यहाँ पर जो लास्ट डेट अभी दिखा रहे हैं वो है 4 जुलाई। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो भर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो तरह के 2 टाइप्स ऑफ यहाँ पर आप एंट्रेंस या फिर एक मेरिट बेस्ड होता है जहाँ से आप एप्लीकेशन मतलब कर सकते हैं, अपने आप को अलॉट करा सकते हैं इन BLED कोर्स। तो मेरिट बेस्ड होता है। मेरिट बेस्ड का मतलब जो 12th क्लास है आपकी, 12 पास आउट हैं आप, 12 पास आउट होना पहले तो ज़रूरी है। और उसके बाद 12 के हिसाब से जो मेरिट बनती है, 12 के नंबर के बेसिस के हिसाब से एक जो मेरिट लिस्ट जारी होती है, तो वहाँ पे आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। और एक होता है एंट्रेंस के थ्रू, जहाँ पर आप एंट्रेंस देते हैं एंड फिर आपका एडमिशन होता है। तो उनकी ये फ़ीस लिखी हुई है कि किस हिसाब से कौन सा एप्लीकेशन आपको भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डेट्स के लिए ये लगाया था। नेक्स्ट इज़ यहाँ पर एलिजिबिलिटी, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी होनी चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में BLED में आपको एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन है वो तो है कि आपको 12 पास आउट होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप इसके लिए भर पाएंगे। एंड आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। अब वो कैसे चाहिए, 4 सब्जेक्ट्स में। तो उन्होंने कुछ क्या किया है, लिस्ट जारी करी है। ठीक है, लिस्ट A, लिस्ट B एंड लिस्ट C। तो उसमें उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स रखे हैं, उनमें से आपको 4 सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। या तो आप लिस्ट A में से 1 करें और लिस्ट B में से 3 सब्जेक्ट करें तो 4 हो गए, नहीं तो 1 लिस्ट A से, 2 लिस्ट B से एंड 1 फ्रॉम लिस्ट C। तो उन पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स चाहिए है हर सब्जेक्ट में, तभी आप इसके लिए अलॉट कर पाएंगे, मतलब खुद को BLED का फॉर्म भर पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर लिस्ट A में आप देख सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश। तो आपने जो भी सब्जेक्ट लिया होगा 12th में, ठीक है, तो उसमें या तो इंग्लिश या तो हिंदी में से जो भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया होगा उसमें से 50% नंबर आपको इसमें से चाहिए। लिस्ट B में एनी वन लैंग्वेज अदर देन चूजन फ्रॉम लिस्ट A ऑफर्ड बाय द CBSE और इट्स इक्विवेलेंट बोल्ड। मतलब या तो आपने जो लिस्ट A, मान लो आपने इंग्लिश चूज़ करी, तो लिस्ट B में हिंदी को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट आपका हिंदी हो गया। फिर आपने बायो ली, कि फिजिक्स ली, कि केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी। तो इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी या तो आप 3 कंसिडर कर लो जिसमें आपके 50-50 नंबर आए हो, 50-50% मार्क्स आए हो। ठीक है, मान लो आपने PCM लिया था तो इसमें फिजिक्स आप ले लो, केमिस्ट्री और मैथ्स ले लो, तो सब में आपके 50-50% मार्क्स आए होने चाहिए। ठीक है, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। और अगर नहीं तो आप इसमें से 2 ले लो। ठीक है, कोई भी 2 चूज़ कर लो, एक लिस्ट A में से चूज़ कर लो और एक लिस्ट C में से चूज़ कर लो। एनी अदर सब्जेक्ट अदर देन दैट मैंशन इन लिस्ट A एंड B इन क्लास 12th ऑफर्ड बाय CBSE एंड इट्स इक्विवेलेंट बोर्ड।
अब जो दो में से तो आपने चूज़ कर लिए, लेकिन इन दोनों में से भी अगर आपका कोई सब्जेक्ट नहीं बन रहा है, लेकिन आपने जो 12th में ऑप्ट किया था, तो वो लिस्ट सी में आ जाएगा, लेकिन उसमें आपके होने चाहिए 50% मार्क्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नॉर्मली समझ में नहीं आता कभी कभी, लेकिन मैंने आपको कोशिश करी है कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। ये मतलब एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको इतना मिनिमम ये चाहिए है, तभी आप मतलब फॉर्म के लिए भरने के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे, नहीं तो आप हो ही नहीं पाएंगे। अगर मतलब आप बीएड में एंट्रेंस के लिए जा ही नहीं सकते, एडमिशन के लिए जा ही नहीं पाएंगे अगर आपकी ये जो इतनी क्वालिफ़िकेशन है ये पूरी ना हुई हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो DU BLED एप्लीकेशन, हम फॉर्म के बारे में बात कर लें। बात करें एप्लीकेशन की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही ऑन 20 जून रिलीज़ कर दिया था, तब से बच्चे भर रहे हैं। एंड अगर आपको एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट है तो प्लीज़ आप भी भरें। अगर मैं शॉर्ट में आपको BLED के बारे में बता दूं तो ये दिस इज़ अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें आपको ग्रेजुएशन एंड टीचर ट्रेनिंग दोनों मिल जाती है विद इन 4 ईयर्स। एंड इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं 1 to 8 क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए, जिसको हम प्राइमरी एंड जूनियर कहते हैं। प्राइमरी में आते हैं 1 to 5 एंड जूनियर में आते हैं 6 to 8 क्लास के बच्चे। आफ्टर डूइंग दिस कोर्स आप किसी प्राइवेट स्कूल में भी जाकर पढ़ा सकते हैं। तो प्लीज़ इस कोर्स में ज़रूर अपने आप को अलॉट कराएं इफ़ यू वांट टू बी द फ्यूचर टीचर्स। और इसके जो डायरेक्ट लिंक है एप्लीकेशन की वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, प्लस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है मैं वो दे दूँगी आपको, और जिससे कि आप अपना वहाँ पर जाके उसको डायरेक्टली ओपन करके वहाँ पर पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो उसकी साइट खुलेगी वहाँ पर आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन फॉर्म ओपन होकर आएगा, देन आप उसमें अपनी डिटेल्स भरना चालू करेंगे, जो कि जहाँ से आपका एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फॉर्म भरते ही। तो सारे अपने जो डेटा है वो प्लीज़ अच्छे से भरें और बिल्कुल सही जो अब आपकी इन्फॉर्मेशन है वो डालिए। यहाँ पर जो कैटेगरी है एप्लीकेशन फ़ीस के लिए वो आप देख सकते हैं, जनरल इज़ 250, SC/ST इज़ 100 रुपीज़ एंड बाकी के जो क्राइटेरिया है एडमिशन कैंसिलेशन इज़ 1000 रुपीज़। मोड ऑफ पेमेंट आपका रहेगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। ऑनलाइन पेमेंट आप कर देंगे जितना जैसा भी आपको सूटेबल रहेगा। जो डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म में मांगे जाएंगे वो रहेंगे पासपोर्ट साइज़ की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट अगर लगता है तो वो लगेगा, आपका ECA सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगेगा। ID प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पर पैन कार्ड, वोटर ID, कॉलेज का कोई आइडेंटिटी कार्ड, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। इमेज स्पेसिफिकेशंस के लिए आप देख सकते हैं कि ये इमेज और सिग्नेचर की जो विड्थ और हाइट है वो क्या क्या उन्होंने मांगी है, तो इस हिसाब से ही आपको लगानी होगी कन्वर्ट करके JPG PNG जो फॉर्मेट होता है उसमें। अगर भरते समय कोई भी उनके अकॉर्डिंग अगर फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर आपने कोई चीज़ नहीं भरे तो वहाँ पर वो आपको रेड अलर्ट करके बता देंगे, तो वहाँ पर प्लीज़ आप उसको चेंज कर लीजिएगा, घबराइएगा नहीं। वहाँ पर वो आपको खुद बता देंगे, फॉर्म में अगर कोई एरर होगा तो खुद आपको पता चल जाएगा कि क्या वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। अब देखते हैं जो स्टेप्स हैं गाइज। मैंने लिंक में नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मैं 2 लिंक लगाऊंगी जो कि इन्फॉर्मेशन ब्रोशर होंगे। एक होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा UG वाला अंडर ग्रेजुएट जो भी एडमिशन है उसके लिए जो कोर्सेज है सबका, एंड एक होगा एंट्रेंस बेस्ड पर कि किस तरह से जो चीज़ें हैं वो होंगी। तो उन दोनों को आप जाइए देखिएगा, उसमें और डिटेल में चीज़ें दे रखी हैं, जो ये स्टेप्स हैं वहाँ पर और डिटेल में दे रखे हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाके भी पढ़ लीजिएगा, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि एट फर्स्ट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन द लिंक। बिल्कुल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूँगी उस पर आप जाइएगा, एक रजिस्ट्रेशन बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको नाम एंड आपको एक पासवर्ड डालना रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो ख़त्म हुआ एंड आपका एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो खुल के आ जाएगा। वहाँ पर आपको डिटेल्स डालनी है, अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, शीट, मार्कशीट, सिग्नेचर, फ़ोटो, ये सब डालने होंगे, इमेजेस और डॉक्यूमेंट सब डालने हैं आपको। फिर वहाँ पे आपको सबमिशन करना है और फ़ीस भरनी है, जो फॉर्म की फ़ीस लगेगी। अपने कॉलेज को प्रेफरेंस देना है, कौन सा कॉलेज आपको पहले चाहिए, कौन सा बाद में चाहिए, ठीक है। और फिर लास्ट में आप जो भी फॉर्म रहेगा उसका प्रिंट आउट निकालेंगे सो दैट आपके पास डिटेल्स बनी रहें। तो ये होता होगा एडमिशन एंड एलिजिबिलिटी। जो मेन क्वेरी आ रही थी वो आ रही थी एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर कि किस तरह से पेपर होगा, और जो एंट्रेंस में वो किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे,
कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो हम यहाँ पर देख लेंगे द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि एक क्वेश्चन होता है, उसमें 3-4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन करेक्ट होता है और उसी पे आपको टिक करना होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएंगे इस टेस्ट में। ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का रहेगा। लैंग्वेज ऑफ द पेपर बायलिंगुअल रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। एंड मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, फॉर ईच करेक्ट आंसर आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। अगर आपका एक क्वेश्चन सही हुआ तो उसको मिलेंगे आपको 4 नंबर, लेकिन अगर आपका रॉन्ग हुआ तो फिर आपके सही वाले में से 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क्स की। तो इसलिए आपको अच्छे से अटैम्प्ट करना है, जितने क्वेश्चन आए उतने ही अटैम्प्ट करें, तुक्का मत मारें गाइस, अच्छे से अटैम्प्ट करें एंड जितने आ रहे हैं उतने ही करें। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस के बारे में कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं जो हमने बात करी, जिसमें से 40 क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में, इंग्लिश और हिंदी दोनों के। तो कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं नीचे और उनमें से फिर आपको सही आंसर टिक करना होता है। तो वो इंग्लिश में भी होते हैं और हिंदी में भी। टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स के 20 होते हैं, साइंस के 20 एंड सोशल साइंस के भी 20 क्वेश्चंस। तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए। कुछ स्पेसिफिक सिलेबस के बारे में तो नहीं पता, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो आपको बेहतर तरीके से तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। और इसके लिए मैंने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूँगी, सो दैट आप वहाँ से डाउनलोड करके आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से पेपर आया। एंड मैंने एंट्रेंस की जो बुक्स हैं स्पेसिफिकली फॉर DU दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मैंने लिंक नीचे लगा दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पर जाके देखिए बुक्स की जो लिंक है। तो उन बुक्स से आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर आपको NCERT बुक्स पढ़नी है 1 से लेकर 10 तक की, मतलब 1 से लेकर जो 10 तक का सिलेबस है उसके अंदर ही आएगा जो भी क्वेश्चंस हैं। तो ये एक आइडिया आपको देने के लिए है कि 1 से 10 तक का ही सिलेबस आएगा। और NCERT बुक्स भी आप मत लीजिए क्योंकि ऐप आता है NCERT का, उसमें आप उसको डाउनलोड करके उसमें भी बुक्स डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। अब बाकी प्रीवियस ईयर पर फोकस करिए और एंट्रेंस बुक्स पर जो मैंने लगा दी हैं वहाँ जाकर देख सकते हैं, बाय करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर है कुछ कॉलेजेस जिसमें जो BLED है कोर्स है वो रन हो रहा है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं और उनकी कुछ सीट्स हैं कि कितनी सीट्स हैं, और कैटेगरी वाइज सीट भी दी हुई है यहाँ पर। तो अदिति महाविद्यालय में टोटल 55 सीट्स हैं और कैटेगराइजेशन नीचे दे रखा है कि फॉर जनरल कैटेगरी इट्स 25, SC 8। तो इस तरह से दे रखे हैं। जैसे गार्गी कॉलेज में देर आर 55 सीट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स 55, जीसस एंड मैरी 50, लेडी श्री राम 55, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन 50, मिरांडा हाउस इज़ 55, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज इज़ 55। और भी कुछ कॉलेजेस जो मुझे दिखे गाइस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है और यहाँ पर शो कर रहा था कि BLED कोर्स यहाँ पर रन हो रहा है, जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया JMI में, यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन, दिल्ली यूनिवर्सिटी इटसेल्फ कैंपस, विवेकानंद कॉलेज। तो ये कुछ कॉलेजेस थे। आप जब एडमिशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें देखिएगा कि कौन कौन से कॉलेजेस की लिस्ट उन्होंने आपको दे रखी है, तो उस हिसाब से ही आप अपने हिसाब से उनको प्रेफरेंस दे सकते हैं कि कौन सा कॉलेज आपको नंबर 1 सबसे ज़्यादा ये चाहिए, आपको इच्छा है वहाँ पर, फिर सेकंड नंबर पे वो नहीं मिला तो आप कौन से में सूटेबल आपके लिए है। तो इस तरह से आप भर पाएंगे। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी इन्फॉर्मेशन है उस पर जाइए, जो ब्रोशर हैं उनको पढ़िए, उसमें सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है तो आपको समझ में आ जाएगा। बुक्स के लिए जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए भी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस के लिए जा रहे हैं प्लीज़ अच्छे से करके आइए। एंड आई विश आपका सिलेक्शन हो और आप BLED की जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाए। एंड इसके बाद एक बहुत अच्छी खुशखबरी आपके लिए कि उसके बाद आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। इवन इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ बुक्स आर अवेलेबल, दोनों मीडियम्स में बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप बिल्कुल उनको लेके पढ़ सकते हैं। अगर आपको बुक्स चाहिए तो आप blednotes@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं, सो दैट मैं आप तक बुक्स पहुंचा पाऊँ थ्रू कोरियर। ठीक है, फर्स्ट ईयर की इंग्लिश मीडियम, सेकेंड ईयर की अभी अवेलेबल हो गई हैं, बाकी की विद इन अ वीक अवेलेबल हो जाएंगी मेरे पास। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर हिंदी एंड ऑप्शनल्स भी अवेलेबल हैं। किंडल
पर ई बुक्स अवेलेबल है जहाँ पर आप सिर्फ ऑनलाइन रीडिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं आप ये बैनर फर्स्ट ईयर का जो अवेलेबल हो गई हैं। एट दी एंड और भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी विज़िट कर सकते हैं साइट जो है BLED.in। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको फॉर्म भरना है, एंड जल्दी भर दीजिए गाइस बिकॉज अभी लास्ट डेट 4 जुलाई है। सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, जिससे कि आपको कंटेंट मटेरियल बुक्स इन हिंदी इंग्लिश सब कुछ हमारे चैनल BLED.in पर मिल जाए। एंड बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए सो दैट आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर कोई अदर डाउट हो तो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।